नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपना एनसीईआरटी जो कि क्लास 4th की थी और ईवीएस की थी, उसको हम लोग एक एक करके देख रहे थे। इसके पहले हम लोग क्लास 3rd की ईवीएस को कवर किए थे। अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 4th की एनसीईआरटी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और पिछली क्लासों में देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करने का काम किया है। जैसे कि अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो है अपना 16 तक कवर किया है, जो कि है चू चू करती आई चिड़िया। चैप्टर नंबर 17 इस वीडियो में कवर करेंगे। 17 में वैसे कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए 17 को छोड़ देंगे। चैप्टर नंबर 17 में कुछ खास नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इस वजह से इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर अपने आ जाएंगे चैप्टर नंबर 18 और 19 पे, जो कि 18 चैप्टर है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके पहले के जो 15 और 16 है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, पाठ 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो टॉपिक से ही समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात होगी। तो इसमें पानी के बारे में बताया गया है, पानी से होने वाली बीमारियां और सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें बताया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बच्चे जो हैं पानी में खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कफ परेड, जो कि है कहाँ पे, मुंबई में है। एक कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें एक लोग रहते थे जो 26वें मंजिल पे रहते थे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दिखाया गया है, बताया गया है कि यहाँ लिखा हुआ है, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पानी के पीने वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। ठीक है, इस गंदे पानी के, आगे देखते हैं, कारण बहुत से लोग दस्त और हैजे से बीमार हो गए। जो गंदा पानी मिल गया था पीने वाले पानी में, उसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें दस्त और हैजा हो गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गंदे पानी के पीने की वजह से क्या हो सकता है, तो हैजा और दस्त। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और दिया गया है, क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं, तब क्या हुआ था? तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है उल्टियों के माध्यम से, ठीक है, टॉयलेट के माध्यम से, ये सारी जगह से हमारे शरीर से जो होता है पानी निकल जाता है। शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक मिला लें, पानी में शक्कर और नमक मिला लेना चाहिए। ठीक है, और नमक शक्कर का घोल बनाएं। चलिए और देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे और लिखा हुआ है कि एक गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो, इसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो, इस घोल को चखकर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दें। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें एक पॉइंट और है, बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहें, साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का भोजन लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रह रह के बीच बीच में माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं। ठीक, अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी दस्त और उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए या उनकी सलाह ले लेनी चाहिए थी। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए एक अध्यापक के लिए पॉइंट लिखा गया है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। लिखा हुआ है, यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है
जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें। आसपास कौन सी बीमारियां हैं? जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हों। तो इसमें बताया गया है, इसमें सिर्फ कुछ बीमारियों या कुछ लक्षणों के बारे में बात हुई है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि आसपास कौन सी बीमारियां हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे हों वो हैजा के बारे में जानते ही हों या इसका नाम जानते हों या अन्य जो बीमारियां हैं उसके नाम या लक्षण जानते हों। तो इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कर्नाटक के होलगुड़ी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। बारिश के दिनों में ही कुएं में पानी रहता था। जब बारिश होती थी तो वो लोग पानी स्टोर कर लेते थे या कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। जो पिछले 3 साल थे बारिश नहीं हुई थी तो इस वजह से वहाँ पे सूखा पड़ गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए और ना ही जानवरों के लिए। हार मान के लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से ये बताया गया कि गांव में जो थी पानी की कमी हो गई थी बारिश ना होने की वजह से, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे थे। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो उस गांव में एक पंचायत हुआ करती थी। तो उस पंचायत का नाम क्या था? भीमा संघ। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए भीमा संघ। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, गांव की पंचायत परेशान थी पानी की कमी की वजह से और जो लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ बढ़ रहे थे उससे। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। इस पंचायत का जो नाम है वो है भीमा संघ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भीमा संघ। ठीक, तो चलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत का नाम तो भीमा संघ है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ अध्यापक के लिए। बच्चों को भारत के नक्शे में क्या ढूंढने के लिए कहें? कर्नाटक ढूंढने के लिए कहें, जिससे बच्चों को दिशा का ज्ञान होता है और मानचित्र में उन्हें पता चलता है कौन सा राज्य किससे सटा हुआ है, कितनी दूरी पे है, आदि तमाम चीज़ें बच्चों को पता लगता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पंचायत में ये समझने की कोशिश हो रही थी पानी पहले से कम क्यों होता चला जा रहा है। एक तो बारिश की वजह से, दूसरी चीज़ें होती हैं कि लोग हद से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं और वेस्ट करने लगते हैं, पानी का ख्याल नहीं रखते हैं। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, लिखा हुआ है टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया, जिससे पानी लीक ना हो पाए और बह ना पाए। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। ठीक है, तो उसमें मछलियां भी डाली गई और बच्चे उसकी रख रखाव में लगे ताकि कोई मछलियों को चुरा ना सके। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे की पॉइंट है, उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव छोड़ना नहीं पड़ता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। अपना चैप्टर नंबर 18 यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें
कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पानी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, गंदे पानी से पीने से क्या हो सकता है, और पानी की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है। ठीक है। और अगर गंदा पानी है तो उसको हमें कैसे पीना चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को हम उबाल लें और उसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर उसे छान के पी सकते हैं। और अगर आपको उल्टी दस्त हो रही है तो उसके लिए नमक, चीनी, पानी का घोल बनाकर पिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बीच बीच में माँ का दूध पिलाते रहें। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जाने। अब हम लोग देखेंगे जो अपना चैप्टर नंबर है 19, उसको देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है। तो ये रहा अपना पार्ट 19, जड़ों का जाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें तरह तरह पेड़ों के बारे में बताया गया है, उनके जड़ों के बारे में बताया गया है, उनसे कौन से फल फूल या सब्जियां पाई जाती, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। टीटेट को देखते हुए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक है या मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा। जैसे इसमें चित्र में कुछ फल, सब्जियां आदि चीज़ों के चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे है कि सवाल ही सवाल लिखा हुआ है। तो इस कहानी में एक अब्दुल नाम का लड़का है जो कि कुछ सोचता है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार में से एक पौधा निकलते देख अब्दुल सोचने लगा। पहले तो आप ये चित्र देखिए, ये चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि किस चीज़ का पौधा या पेड़ है? यह है पीपल का पेड़। ठीक है। तो दीवार आमतौर पे क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो ज़मीन में लगते हैं, मिट्टी में लगते हैं। तो ये दीवार से कैसे निकला, ये अब्दुल सोचने लगा। क्योंकि अब्दुल जो है अभी बहुत छोटा है। हम लोग कौन सी क्लास की बुक पढ़ रहे हैं? तो क्लास 4th की। तो इस हिसाब से बच्चों को सोचने समझने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है। तो वो सोच रहा है कि पेड़ तो ज़मीन पे उगते हैं, तो ये दीवार में कैसे निकल गया। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लिखा हुआ है अध्यापक के लिए। देखिए इसको पढ़ते हैं। पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं? जैसा कि सबको पता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जड़ों के द्वारा पानी को शोषित करते हैं और अपने पानी की कमी को पूरी करते हैं। लेकिन बच्चा इस उम्र में बहुत छोटा होता है। क्लास 4th का बच्चा कितना बड़ा होगा? बहुत ज़्यादा तो 7-8 साल का होगा। तो इस वजह से उसको ये सोचने समझने में बहुत वक्त लगता है या कठिनाई लगती है। ठीक है। फिर भी आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में, बच्चों को इस बारे में सोचने का अवसर दिया जाए। ठीक है। बच्चों को चिंतन अलग अलग स्तर पर हो सकती है। जो बच्चों का चिंतन है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, वो अलग अलग स्तर का हो सकता है। और यह ज़रूरी है कि उनके विचार भी सुने। और जो बच्चे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको उनको सुने। ठीक है। वो जो भी कहते हैं उनको सुनते रहिए बस। ठीक। ऐसा नहीं कि उनको कहने का मौका नहीं देना चाहिए या उनको सुनने का मौका, समझने का मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों की सुने, बच्चों की राय जाने। अलग अलग बच्चे अपनी अलग अलग तरह की राय देंगे, अपने अलग अलग सोचने समझने की शक्ति के हिसाब से आपको चीज़ें बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, अरे जड़ें ऐसी भी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, अरे जड़ें ऐसे भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन। आप जब भी बरगद का पेड़ देखेंगे तो बरगद का जो पेड़ होता है उसकी डाली टहनियाँ जो है लटकती हुई ज़मीन को छूती हैं। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आप जब भी बरगद के पेड़ को देखे होंगे तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं, डालियाँ जो होती हैं, वो ज़मीन की तरफ लटकती हुई रहती हैं और ज़मीन को छूती हुई दिखती हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ, जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं। बच्चे उसे पकड़ के झूला झूलते हैं। असल में जो जो चीज़ें होती हैं वो इसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियाँ निकलती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी टहनियाँ लटकती हुई ज़मीन के अंदर चली जाती हैं? तो अपना बरगद का पेड़ होता है। और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से उसे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है।
तो जो इनकी टहनियाँ लटकती हुई ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, एक तरह से बरगद को सपोर्ट देने का काम करती हैं। ठीक है, मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। जैसे दूसरे पेड़ के जड़ होते हैं जमीन के अंदर, वैसे बरगद के भी होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि है पेड़ काटने के खिलाफ कानून। तो उसको समझते हैं, वो क्या बताया गया है। लिखा हुआ है, सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई करने की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती, तभी वो पेड़ की छटाई कर पाते। तो वही बताया गया है कि हमें पेड़ को काटने या उसकी छटाई करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया। ये देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, ये बरगद के पेड़ हैं। बच्चे इस पे झूला झूल रहे हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं वो लटकी हुई हैं, ज़मीन से टच हो रही हैं और ये ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है। लिखा हुआ है, क्या तुम जानते हो किसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको हमेशा लगभग क्वेश्चन ये मिल जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। मतलब ये इतना ऊंचा होता है कि जो स्कूल की क्लास होती है, दीवार होती है, तो उसके कितना होता है। इसमें जो होती है पत्तियां बहुत कम होती हैं। अंदाजा लगाओ इसके जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा लिया जाए, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं वो जमीन में काफ़ी नीचे तक जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक इसे पानी नहीं मिल जाता है। पानी की खोज में जो इसकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर तक जाती हैं। जब इसे पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें वहीं पे रुक जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और इस पौधे को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये पानी की खोज में इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। ठीक है, जब तक पानी ना मिल जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था तो वहाँ के लोग इसके तने में अंदर पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते थे। वहाँ के लोगों को इसके बारे में मालूम होता था कि जो रेगिस्तानी ओक है इसके जड़े में पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, रहता है। तो जब वहाँ पे पानी की कभी कमी होती थी तो लोग इसके तने में पतली पाइप डाल के पानी निकाल लिया करते थे। ये बताया गया और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रेगिस्तानी ओक। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि लिखा हुआ अध्यापक के लिए, इसको समझते हैं ये क्या है। और ये आपका लास्ट पॉइंट है। बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करने को कहें। ऐसा नहीं है कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही सिर्फ पौधे लगा दिया जाए और फिर उसकी देखभाल ना की जाए। पौधे लगाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको समय समय पर उसकी देखभाल करें, उसे पानी डालें और आदि चीज़ें। ठीक है, ताकि वो पेड़ अच्छे से लग जाए। तो ये आपका आखिरी पॉइंट था जो आपकी चैप्टर नंबर 19 का था। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 20। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।